हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। आप लोग देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी और मैं विवेक। आज आप लोगों के बारे में इतिहास के उस कालखंड के बारे में जानकारी दूंगा जिसे लोग जैन धर्म के नाम से जानते हैं। जैन धर्म बहुत ही चरम पर रहा अपने समय काल में। आज देखिए, थोड़ा सा हमारा हेल्थ इशू है, जुकाम सर्दी हो गया है और अंतरिक्ष सर भी थोड़ा सा परेशानी में है, इसलिए क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम आप लोगों के लिए जैन धर्म लेकर आए हैं। हम सोच रहे हैं कि सेशन को खत्म किया जाए और जल्दी से रिवीजन शुरू किया जाए ताकि आप लोगों को एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन दिलाया जाए। और इस मिसाइल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत कब हुई और जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे और जैन धर्म किन किन राजाओं के संरक्षण में रहा और उसका विकास किन चरमों पर हुआ, इसको जानते हैं। आइए देखते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म का जब नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमें याद आता है एक नाम, और वो नाम है ऋषभदेव। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ दे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर होगा ऋषभदेव। और यह स्थापना जैन धर्म कब प्रभाव में आया, तो 6वीं शताब्दी। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म उस समय प्रभाव में आया। और जो ऋषभदेव हैं, इन्हें हम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। तीर्थंकर जैसे साधु अब हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म में हम देख लेते हैं तो होते हैं साधु या धर्म गुरु। उसी तरह से बौद्ध धर्म में जो होते थे वो होते थे धर्म प्रचारक। और मुस्लिम धर्म में देखते हैं तो वहाँ पैगंबर या फिर हजरत मौलवी साहब होते हैं। तो उसी तरह से जैन धर्म में जो जैन मुनि होते हैं और गुरु होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ज्यादा तीर्थंकर के बारे में एसएससी एमटीएस उतना पीसीएस या आईएएस की तरह डीप में क्वेश्चंस नहीं करता है। जितना आप लोगों को आवश्यक है उतना हम आप लोगों को दे देंगे। और ये रहे 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जो इनका जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, जहां से हमारे चैनल का प्रसारण होता है, तो वाराणसी जिले में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उसके बाद आता है 24वें नंबर का, तो महावीर स्वामी। मुख्य रूप से जैन धर्म में हमें फोकस करना है महावीर स्वामी पर, और ये जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और एक बात कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि वास्तविक संस्थापक कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है उसे हम किस नाम से जानते हैं, या फिर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक हम किसे मानते हैं, तो वो रहा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रमुख संस्थापक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। आप लोग यदि समझ पा रहे हैं तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुख्य जो बिंदु होने वाला है वो है महावीर स्वामी। बाद में इनका नाम चल करके वर्धमान महावीर स्वामी हुआ। हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है वो महावीर स्वामी पर पूर्ण रूप से केंद्रित है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जैसा हमने आपको बताया। तो इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एसएससी बहुत बार पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 543 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म 543 ईसा पूर्व हुआ था। और इनके जो पिता थे इनका नाम सिद्धार्थ था। वो वाला सिद्धार्थ नहीं जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिद्धार्थ वैशाली के राजा थे और इनके माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी थी यशोदा। इनका एक भाई था जिसका नाम नंदी वर्मा या नंदी वर्मन कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी या फिर इन्हें अनुजा भी कहा जाता था। इन्हें अनुजा के नाम से जाना जाता था। और इनका एक दामाद था जो जमाली नाम से प्रसिद्ध था। और यही महावीर स्वामी का परम शिष्य हुआ करता था।
जो जमाली था यही महावीर स्वामी का परम शिष्य हुआ करता था। उसके बाद महावीर स्वामी अपनी बेटी प्रियदर्शनी की शादी अपने शिष्य जमाली से कर देते हैं। अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन यह है, जैसे कि जो महात्मा बुद्ध थे, जैन धर्म के बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया और 6 वर्षों तक तपस्या किया, भ्रमण किए, जंगल जंगल इधर घूमे। फिर उसके बाद उन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसी तरह से सेम कहानी इनकी भी बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आप लोग यदि ध्यान देंगे तो आप लोगों के जहन में उतर जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जैन धर्म से पूछे जाने वाले एसएससी में क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल करके आएंगे। तो देखते हैं गृह त्याग। जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपना घर का त्याग 30 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। उसके बाद इन्होंने तपस्या 12 वर्ष तक की है। 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था ये अपना जंगल में बिताए, जैसे प्रभु श्री राम 14 वर्ष की अवस्था अपने जंगल में बिता देते हैं और रावण वध करके धर्म का स्थापना करते हैं। उसी तरह से 12 वर्ष की तपस्या महावीर स्वामी जी किए। फिर उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, जब 30 वर्ष बाद इन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष की तपस्या की तो ऑटोमेटिक 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान प्राप्ति को हम लोग कैवल्य कहते हैं, कैवल्य, कैवल्य। और इसे निग्रोध भी कहते हैं, निग्रोध। तो महावीर स्वामी को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? महावीर जो स्वामी थे, इन्हें जाम्बिग्राम, शाल वृक्ष और ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्हें लोग निग्रोध कहते हैं। निग्रोध होने के बाद इनका नाम वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, इनका नाम वर्धमान महावीर हो जाता है। हम आप लोगों को पूछ दे कि कभी कभी एसएससी अर्थ के बारे में तो उतना जाता नहीं है, यदि पूछ दिया तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि वर्धमान जो है इसका अर्थ होता है जीन। वर्धमान जो है इसका अर्थ होता है जीन। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उन्हें लोग जीन वर्धमान के नाम से जानने जाने लगे, तो महावीर स्वामी उभर करके आए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। निग्रोध का मतलब होता है कि सांसारिक मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो जाना, सांसारिक मोह माया में जरा से भी फंसे नहीं रहना, उसे मुक्त हो जाना, वही उसी को कहते हैं निग्रोध की प्राप्ति हो गई या फिर कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो चलते हैं आगे। महावीर स्वामी को जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब महावीर स्वामी अपना जो पहला उपदेश देते हैं वो राजगीर में देते हैं। राजगीर ये नालंदा जिले में पड़ता है, बिहार में नालंदा एक जिला है जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय भी है, वहीं पर ये राजगीर पड़ता है। तो पहला उपदेश महावीर स्वामी अपना कहां पर देते हैं? राजगीर में। और इन्होंने 3 रत्न के बारे में बताया। महावीर स्वामी 3 रत्न के बारे में बताते हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। इसका मतलब है कि संपूर्ण ज्ञान आप अपने अंदर रखिए और अपना आचरण लोगों के प्रति, पूरे संसार के प्रति अच्छा रखिए, और सम्यक विश्वास, लोगों में और लोगों के ऊपर विश्वास करना सीखिए। अब जान लेते हैं कि महावीर स्वामी के पहले जो शिष्य थे वो कौन थे? जमाली। जैसा कि मैंने अभी बताया कि महावीर स्वामी का जो शिष्य था उनका दामाद जमाली, सर्वप्रथम शिष्य अपना उन्होंने अपने दामाद को बनाया था, जमाली उनका नाम था। और उनकी प्रथम शिष्या जो थी, महिला शिष्य या महिला शिष्या जिसे हम कह सकते हैं, उनका नाम चंपा था। जो महावीर स्वामी जिस भाषा में उपदेश देते थे वो भाषा थी प्राकृत और अर्धमागधी। जैसा कि बौद्ध धर्म में हमने बताया था कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध अपनी उपदेश दिया करते थे तो उनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्राकृत भाषा है और अर्धमागधी। अर्धमागधी मतलब कि मगध में बोले जाने वाले मगधी की तरह। मगध जो मगध का क्षेत्र है वो वैशाली, नालंदा, यही सब थोड़ा सा ऊपर भागलपुर एरिया में है, सुपौल वगैरह का लेते हुए पूरा। तो अर्धमागधी भाषा थी। और निर्वाण, निर्वाण का, जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। 468 ईसा पूर्व पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपने जीवन का अंतिम सांस लिया। महावीर स्वामी अपने जीवन का अंतिम सांस लिए पावापुरी में, और अंतिम उपदेश कहां पर दिए? वो भी पावापुरी में। और महावीर स्वामी का चिन्ह जो है, चिन्ह पूछ लेता है, चिन्ह, महावीर स्वामी का चिन्ह जो था वो शेर था। ऋषभ देव,
ऋषभदेव जो पहले संस्थापक थे, इनका बैल पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो थे इनका सांप था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में जान लेते हैं कि जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे पहले उपदेश देते हैं, उपदेश तो ये जाना जाता है कि जब भी उपदेश देंगे वो हमेशा तीर्थंकर ही उपदेश देंगे, जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति होगी वही उपदेश देंगे। तो आर्य सुधर्मा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो थी क्योंकि बहुत बड़े जैन मुनि आर्य सुधर्मा जी थे, लेकिन ये तीर्थंकर नहीं थे। तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा ने पहली बार उपदेश दिया जो तीर्थंकर नहीं थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैन संगीति 300 BC में जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में होती है और उसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र जी थे। स्थूलभद्र कौन थे? ये महावीर स्वामी के एक शिष्य थे, महावीर स्वामी के अनुयायियों में से एक थे और जैन मुनि थे स्थूलभद्र। भद्रबाहु ने 12 अंग पुस्तक की रचना की। पहली बौद्ध संगीति में जिस पुस्तक की रचना हुई और जिस पुस्तक का संकलन किया गया उस पुस्तक का नाम था 12 अंग पुस्तक, और उसकी रचना किन्होंने की? भद्रबाहु ने। द्वितीय बौद्ध संगीति 6वीं शताब्दी में 600 ईसा पूर्व में वल्लभी, और यह स्थान कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में देवाधिश्रवण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ और इसमें 12 उपांग की रचना हुई। उसके बाद हम जान लेते हैं कि तब तक जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में टूट कर रह गया। पहला जो संप्रदाय था उसे श्वेतांबर कहते थे और जो दूसरा जो संप्रदाय था उसे दिगंबर कहते थे। और जो प्रथम संप्रदाय श्वेतांबर को मानते थे वो स्थूलभद्र थे और जो दिगंबर को मानते थे वो भद्रबाहु थे। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। जब 300 BC में पहली बौद्ध संगीत जब 300 BC में पहली जैन संगीति होती है तो उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र जी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय जब प्रथम जैन संगीति होता है तो उस समय मगध में 12 सालों से लगातार अकाल पड़ रहा था। उस समय वो भद्रबाहु जी के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाते हैं और वहां पर उन्हें निर्वाण मिल जाता है। निर्वाण प्राप्त करने का एक विधि है संलेखना विधि। संलेखना विधि, इस विधि से निर्वाण प्राप्त करने वाले राजा जो थे इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ये जैन धर्म को मानने वाले बहुत बड़े राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। उसी समय जो जैन धर्म 2 संप्रदायों में टूटकर बिखर जाता है। श्वेतांबर का मतलब कि ऐसे जैन मुनि जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और अहिंसा तो इनका परम धर्म था। और दिगंबर वे थे जो नग्न वस्त्र में रहते थे। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किसमें महिलाओं को स्थान दिया गया था और किस संघ से महिलाएं बाहर थी। तो जो श्वेतांबर था, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उसमें महिलाओं को आश्रय दिया गया था। महिलाएं भी जैन मुनि बन सकती थी, वो भी जैन धर्म का पालन कर सकती थी। लेकिन दिगंबर में ऐसा कुछ भी नहीं था। दिगंबर संप्रदाय या दिगंबर जो जैन धर्म का द्वितीय शाखा था उसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं था। और दिगंबर धर्म वाले, दिगंबर को मानने वाले जो जैन साधु, जैन भिक्षु थे वो नग्न वस्त्र मतलब नग्न रहते थे, बिना वस्त्र का रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। और जान लेते हैं हम कुछ कि प्रमुख राजा जैन धर्म को मानने वाले वो प्रमुख राजा कौन कौन से थे, उनके कार्यकाल में जैन धर्म किस चरम पर रहा, आइए जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय में जैन धर्म चरम पर था। उसके बाद अजातशत्रु, उदयन, खारवेल, एक कलिंग नरेश खारवेल, उड़ीसा में एक कलिंग पड़ता जिसे अशोक ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। तो एक खारवेल, राष्ट्रकूट शासक और चंदेल शासक, ये ऐसे शासक थे जो जैन धर्म का पालन करते थे और जैन धर्म को उच्च शिखर पर ले जाने का कार्य किया। आइए एक लास्ट पॉइंट बचा है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि जैन धर्म के पतन का कारण क्या था, आखिर जैन धर्म आगे क्यों नहीं चल पाया, तो इसके बारे में जानते हैं। आइए जान लेते हैं कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे।
वो जीन को मानते थे, निग्रोथ को मानते थे, वो ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे और अहिंसा पर उनका परम बल था। अहिंसा पर इतना ज्यादा बल था कि वो खेती करना भी पाप समझते थे। खेती करने से पेस्टिसाइड या फिर कीटनाशक आप अपने खेत में डालेंगे तो उससे कीड़े मकोड़े की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण फसल अच्छा हो, किसान ऐसा करते हैं। तो उस समय जो जैन धर्म का पालन करने वाले लोग थे उन्होंने खेती को भी पाप बताया, बोले कि खेती से अहिंसा नहीं रुकती है, हिंसा होती है, इसलिए उन्होंने खेती करना मना कर दिया। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करने का मतलब कि यदि अब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो गया है तो वो जरूर फिर जन्म लेगा, ऐसा ये लोग मानते थे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूछा है एसएससी से कि जैन भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, तो वो आंसर है वसदे। जैन भिक्षुओं के रहने के स्थान को वसदे कहा जाता था, वसदे कहा जाता था, वसदे कहा जाता था। इसे आप लोगों को भूलना नहीं है। और जानते हैं कि जैन धर्म का जो समापन या जैन धर्म प्रभाव में क्यों नहीं रहा, इसका अंत कैसे हो गया? अंत के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कारण था जैन धर्म के अंत का उसका भाषा प्राकृतिक और अर्धमागधी का होना, क्योंकि प्राकृत भाषा बिहार के कुछ क्षेत्रों में ही फैला हुआ था। संपूर्ण क्षेत्रों में, संपूर्ण भारत या अखंड भारत में प्राकृत भाषा का पूर्ण रूप से विस्तार नहीं हुआ था। दूसरा, दिगंबर। जैसा कि हम आप लोगों को बताया कि जो दिगंबर शाखा के लोग थे वो निर्वस्त्र नग्न रहा करते थे। ऐसे कारण सामाजिक भ्रांतियों के कारण जैन धर्म का प्रचलन रुक गया। महिलाओं को निम्न माना, महिलाओं को इन धर्म में निम्न माना गया। उनको बताया गया कि महिलाएं जो है वो एक वस्तु के समान है, महिलाएं किसी भी मतलब धार्मिक कार्य या फिर कैवल्य प्राप्ति के योग्य नहीं है, उन्हें तुच्छ बताया गया। इसलिए महिलाओं का एक बड़ा वर्ग इस जैन धर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। संलेखना विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनका जब अंतिम समय आ जाता था तो संलेखना विधि से उन्हें प्राण की त्याग करना पड़ता था, जिस कारण यह विधि बहुत ही कठिन है। ऐसा यह विधि है कि जिसमें इंसान कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर करता है, ताकि उनका आत्मा मनुष्य जीवन में दोबारा आने के लिए सोचे कि क्या मुझे वह जन्म अच्छा था या नहीं। ऐसा कष्ट देकर इन्होंने अपने शरीर से अपने आत्मा को बाहर निकालते थे। यह संलेखना विधि थी। इस कारण जैन धर्म का जो प्रसार और जैन धर्म अपने चरम पर जाकर के इसका अंत क्यों हो गया, मुख्य कारण यह है। ये कभी कभी पूछ देता है, संलेखना विधि तो बार बार पूछता है कि जैन धर्म के अंत का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण आप लोग लगा लेंगे संलेखना विधि। आइए हम जानते हैं कुछ अभिलेखों, गुफाओं और इंस्क्रिप्शंस के बारे में जो जैन धर्म से संबंधित है। कुछ फैक्ट है जिसे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद जैन धर्म का आज समापन हो जाएगा 1 शॉट में, या जैन धर्म का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जानिए कि जल मंदिर एक जैन मंदिर है और यह स्थित कहाँ है? पावापुरी में। ये क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ चुका है कि जल मंदिर किस धर्म से संबंधित है और यह कहाँ पर उपस्थित है। तो जल मंदिर जो संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है और स्थित कहाँ है? तो पावापुरी। मथुरा का जैन मंदिर, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है कि मथुरा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन से। लेकिन ये नहीं पूछता है कि मथुरा का जैन मंदिर किस शासक या फिर किस शासन में बनी थी। तो ये उत्तर हो जाएगा मौर्य काल। मौर्य काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करते थे तब उन्होंने मथुरा का जैन मंदिर बनवाया था। और गोमतेश्वर मंदिर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कर्नाटक में मिलेगा। और यह मंदिर ऐसा मंदिर है जिसे हम बाहुबली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो गोमतेश्वर का मंदिर पूछेगा क्वेश्चन कि गोमतेश्वर का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गोमतेश्वर का मंदिर कहाँ है? कर्नाटक। गोमतेश्वर का मंदिर का एक अन्य नाम बाहुबली मंदिर है। बाहुबली मंदिर के नाम से किस मंदिर को जानते हैं? तो गोमतेश्वर के मंदिर को जानते हैं। खजुराहो एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। छतरपुर जिला के बगल में एक जिला है खजुराहो जिला। उस डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जिसे खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो कंदरिया महादेव मंदिर पर जब आप जाएंगे तो अंदर का जो दृश्य है वो महादेव का दिखाया गया और बाहर उस मंदिर पर बहुत बड़े बड़े जैन मुनियों और जैन के दिगंबर संप्रदाय को दर्शाया गया है। तो खजुराहो जो है वो हिंदू और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोगों को तो पता है कि कंदरिया महादेव मंदिर हिंदुओं का मंदिर है, आपसे पूछ दिया कि खजुराहो जैन धर्म, क्या खजुराहो जैन धर्म के लिए संबंधित है? हाँ बिल्कुल है, खजुराहो जैन धर्म से संबंधित है। अजंता, आप लोग सुने होंगे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां की जो गुफाएं हैं वो चित्रकला, वास्तुकला
वास्तुकला तो नहीं कह सकते हैं, चित्रकला, भित्ति चित्रकला से संबंधित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? हिंदू, जैन और बौद्ध। किसी भी धर्म का नाम लिया जाए, यदि उस ऑप्शन में अजंता का गुफा है तो वही उत्तर सर्वश्रेष्ठ और सही होगा। 100% श्योरिटी के साथ अजंता की गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसे एसएससी ही नहीं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सब लोग इसे एक बार पूछ चुके हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है। बस कभी कभी जैन नहीं लिखकर पूछता है दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और यह उपस्थित कहाँ है? तो माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू एक जिला है राजस्थान का, वहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। और हाँ, जैन मंदिर जो दिलवाड़ा का उसे किसने बनवाया था? तो उसे ना कोई राजा बनवाया था, ना कोई शासक बनवाया था, ना कोई मंत्री बनवाया था, उसे बनवाया था एक व्यापारी ने, और जिसका नाम विमल शाह था। तो आप लोगों को याद रखना है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर उसे किसने बनवाया था? विमल शाह बनवाया था। वो एक व्यापारी था, जैन धर्म में आस्था उसकी बहुत चरम पर थी और उन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवा दिया। जीवनी से हम सीधा समझते हैं कि ये महावीर की जीवनी के बारे में बात किया गया है। महावीर का जीवनी जो है वह किस जैन पुस्तक में संकलित किया गया है? तो उस पुस्तक का नाम है 14 पूर्वा। पूर्वा का मतलब होता है कि जो पूर्व में लिखी गई हो, जैन संगतियों से पूर्व में लिखी गई उसे पूर्वा कहते हैं। तो 14 पूर्वा में महावीर के जीवनी का उल्लेख मिलता है और महावीर स्वामी के अनुयायियों को हम निग्रोध कहा करते थे। जो महावीर स्वामी के दिए गए आदर्शों पर चलते थे उन्हें हम निग्रोध कहा करते थे, और जो पार्श्वनाथ के अनुयायी पर दिए गए आदर्शों पर चलते थे उन्हें हम जीन कहते थे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे साथियों, जैन धर्म आज हो गया समाप्त, और जैन धर्म के समापन पर आप लोगों को एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि मिसाइल सीरीज में चल रहे इस इतिहास के सेशन को ध्यान से देखना है और पेन कॉपी लेकर के इसके इन्फॉर्मेशन को एक जगह लिखते जाना है। और थोड़ा बहुत यदि आप लोग बुक्स पढ़ना ही चाहते हैं तो बुक्स पढ़ सकते हैं। वैसे बुक्स पढ़ने का कोई ज़्यादा नीड है नहीं, हम जो दे रहे हैं उसे आप अच्छे से लीजिए और इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को क्या चाहिए? जीत। कहाँ पर जीत? एसएससी एमटीएस में जीत। और इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो जीतने वाले हैं, जीतने वाले कौन है? वो आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, हम सभी लोग हो सकते हैं। तो जो जीतने वाले हैं, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है, आपके साथ लड़ रहा है, आपको भी 24 घंटा मिला है और उसे भी 24 घंटा ही मिला है। तो जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो हमेशा जीतने का प्रयास करेगा, और जीतने का प्रयास करेगा तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता। जीतने वाला कुछ अलग चीज नहीं करता है। वो क्या करता है? जीतने वाले कुछ अलग चीज नहीं करते हैं, बस वो चीजों को कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ हम आप लोगों को मोटिवेट कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और हमारे सेशन को पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इतिहास के अगले सेशन में। धन्यवाद।